हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल ऑफ रिपर्टराइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडर्न रिपर्टरी, जिसमें हमने पढ़ा था सिंथेटिक रिपर्टरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट रिपर्टरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट रिपर्टरी। तो कंप्लीट रिपर्टरी के ऑथर कौन थे? रॉगर वॉन जेंटवुड। जब हमने सारी रिपर्टरी पढ़ी थी मॉडर्न की सीक्वेंस वाइज के 1982 में आई थी हमारी सिंथेटिक रिपर्टरी बाई बार्थल एंड क्लंकर। 1594 ड्रग्स थे उसमें। फिर नेक्स्ट रिपर्टरी थी हमारी कुंजलीज कैंट रिपर्टोरियम जनरल, 689 ड्रग्स थे। फिर नेक्स्ट थी हमारी होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी बाई रॉबिन मर्फी, 1602 ड्रग्स थे उसमें। 1993 में दो रिपर्टरी आई थी, एक मेडिकल रिपर्टरी बाई रॉबिन मर्फी, दूसरी सिंथेसिस बाई फ्रेडरिक शॉयंस। ऐसे ही 96 में दो रिपर्टरी आई थी, कंप्लीट रिपर्टरी बाई रॉगर वॉन जेंटवुड और रिपर्टरी ऑफ म्यास बाई आर.पी. पटेल। और रॉगर वॉन जेंटवुड की दो रिपर्टरी हैं, एक तो हमारी ये कंप्लीट रिपर्टरी, दूसरी जो रिपर्टरी है वो है हमारी रिपर्टोरियम यूनिवर्सल, जो कि 2003 में आई थी। तो आप लोगों में से कुछ का डेट ऑफ बर्थ 2003 होगा, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है कम से कम वो रिपर्टरी तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, सो कंप्लीट रिपर्टरी दी थी कौन थे इसके ऑथर? थे रॉगर वॉन जेंटवुड ऑफ लिट्सचेल्डम, नीदरलैंड। नीदरलैंड नीदरलैंड में मतलब जो रॉगर वॉन जेंटवुड थे वो कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। उन्होंने रिपर्टरी कहाँ दी थी? लीस्टचेंडम में। ठीक है, 1982 में ये आई थी। मतलब ये इसका इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था 1982 में। और जो रिपर्टरी दी थी इन्होंने वो 19 में दी थी? वो 1982 में इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। 1996 में आई थी हमारी कंप्लीट रिपर्टरी। कंप्लीट रिपर्टरी आई थी हमारी 1996 में। 1 सेकेंड, 1996 में आई थी हमारी कंप्लीट रिपर्टरी। ओके, सो जो ये कंप्लीट रिपर्टरी थी, इनिशियली ये क्या था, जिसका जो इनिशियल वर्जन था वो एज अ डेटाबेस आया था। तो द इनिशियल वर्जन केम आउट एज अ डेटाबेस फाइल फॉर यूज़ विद कैंट होम्योपैथिक एसोसिएट मैक रिपर्टरी। मतलब मतलब एज अ डेटाबेस आया था, मैक रिपर्टरी की तरह आया था, जो कि हम कैंट की जो होम्योपैथिक एसोसिएट था उसके साथ यूज़ करते थे इसे, इनिशियल वर्जन। ठीक है। डॉक्टर डोरियोस स्पेनेडी ऑफ ऑर्सेलिना, अ स्टूडेंट ऑफ कुंजली एंड वन ऑफ द एसोसिएट ऑफ रॉगर वैन जेंटवुड टू was not satisfied with the existing repertory, and he wrote, I have however always been confronted with patient who gave me symptoms that I could not find in any of these repertories। मतलब जो डॉक्टर डेरियोस पेनेडी थे, उन्होंने कहा कि मैं इतने सारे पेशेंट से मिला हूँ, उन्होंने मुझे इतने सारे सिम्टम्स बताए हैं जो मैं इन रेपर्टरीज में सर्च करता हूँ वो उनमें नहीं है। पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो बोगस की वॉनिंगसन रेपर्टरी है, दैट इज़ BBCR, वो रियल गोल्ड माइन है ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स, जो कि किसी रेपर्टरी में नहीं मिलता, वो BBCR में होता है। सर्चिंग फॉर दीज सिम्टम्स, जब इन सिम्टम्स को मैं सर्च करता हूँ, आई डिस्कवर्ड BBCR इज अ रियल गोल्ड माइन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स नॉट फाउंड एनीवेयर। तो उनको एक आइडिया आया कि अगर क्यों ना हम कैंट रेपर्टरी को और BBCR को इंटीग्रेट करके एक रेपर्टरी बना दें, जिस रेपर्टरी को बोला गया कंप्लीट रेपर्टरी। तो 1990 में रॉगर वॉन जेंटवुड मिले किससे? जॉस्ट कुंजली से। और उन्होंने एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर से, जिन्होंने एक सेमिनार में, किसकी सेमिनार थी वो? मैक रेपर्टरी की। और उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि उन्हें एक कंप्लीट रेपर्टरी बनाने की ज़रूरत है। और उन्होंने कंबाइन किया किसको? बोगस एडिशन टू द वॉनिंगसन रेपर्टरी, दैट इज़ BBCR, बोगस एडिशन टू द कैंट रेपर्टरी एंड शिवारमन्स एडिशन एंड करेक्शन टू द कैंट रेपर्टरी। तो 3 रेपर्टरी जो मेन बेस्ड थीम थी। वैसे तो इसके 40 सोर्सेज थे हमारी कंप्लीट रेपर्टरी के, पर जो मेन सोर्सेज थे वो 3 सोर्सेज थे: बोगस एडिशन टू वॉनिंगसन रेपर्टरी, बोगस एडिशन टू कैंट रेपर्टरी एंड शिवारमन्स एडिशन एंड करेक्शन टू द कैंट रेपर्टरी। और अगर हम वैसे देखें तो नंबर ऑफ सोर्सेज 40 सोर्सेज थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था हमारा कैंट का सोर्स, BBCR रेपर्टरी, बोरिक्स मटेरिया मेडिका और बोगस एडिशन टू द कैंट रेपर्टरी। ठीक है। उन्होंने 1990 में अपने
एक लेक्चर में बोला था कि अब हम एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बॉर्निंग हुसैन का और कैंट का एक इंटीग्रेशन करके एक रेपर्टरी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स कलेक्ट किया जिसे हमने बोला कुंजली ग्रुप पे, और उसमें 40 डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड से इंटीग्रेट हुए और वो इस काम में लग गए। आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर कुंजली की डेथ के बाद 1992 में द सुपरविजन वर्क वॉज टेकन अप बाय डॉक्टर डेरियो स्पिनेडी। उन्होंने क्या किया, जो भी कलेक्टिव किया था डॉक्टर कुंजली के ग्रुप ने, तो कुंजली ग्रुप पे मेन लीड उसके कौन थे, कुंजली ग्रुप पे ना उसे नाम दिया गया था। जब कुंजली की डेथ हो गई तो डॉक्टर डेरियो स्पिनेडी ने उस वर्क को अपने सुपरविजन के अंडर लिया। who was an intermediary between every single participant and Roger von Entwood, मतलब जो कि इंटरमीडिएटर थे एक तरह से। तो उन्होंने वो उस काम को अपने अंदर लिया और उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की सारी सिंथेटिक रिपर्टरी से। पर जो मेन सोर्सेज थे वो कौन से थे, कैंट रिपर्टरी, BBCR, बोगस एडिशन टू द कैंट रिपर्टरी एंड बोरिक्स मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी, इन सबको कलेक्ट किया। और इसके अलावा और सोर्सेज थे 4 सोर्सेज ये थे, बाकी और 36 सोर्सेज को कंबाइन करके मतलब टोटल 40 सोर्सेज को कंबाइन किया और एक रिपर्टरी तैयार की जिसका नाम था हमारा कंप्लीट रिपर्टरी। तो कंप्लीट रिपर्टरी कितने सालों में तैयार हुई, 6 ईयर ऑफ इंटेंसिव कोलैबोरेशन अमंग द पार्टिसिपेंट ऑफ कुंजली कुंजली का जो एक ग्रुप था, जो डॉक्टर्स का 40 डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स, उन्होंने कंबाइनली एक कोलैबोरेट किया, 6 साल तक काम किया, तब जाके कंप्लीट रिपर्टरी तैयार हुई। इस बुक का जो फर्स्ट वर्जन था वो 1996 में पब्लिश हुआ। अब हमसे पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑथर कौन थे कंप्लीट रिपर्टरी के, रॉगर वॉन एंटवुड, जो एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर था जिसने पार्टिसिपेट किया था, कोलैब किया था, वो क्या था, कुंजली ग्रुप पे। कौन इसके मेन लीड थे, डॉक्टर डेरियो स्पिनेडी। BBCR ऑफ रियल गोल्ड माइन किसने कहा था, डेरियो स्पिनेडी ने। इसके अलावा ये पब्लिश किसके द्वारा की गई थी, तो ये पब्लिश की गई थी सबसे पहले इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च होम्योपैथिक इंफॉर्मेशन एंड सिम्टोमेटोलॉजी, लेट चेरिडोम द नीदरलैंड में। तो क्या है ये हमें याद रखना है, द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च होम्योपैथिक इंफॉर्मेशन एंड सिम्टोमेटोलॉजी, द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च होम्योपैथिक इंफॉर्मेशन एंड सिम्टोमेटोलॉजी, लेट चेरिडोम द नीदरलैंड्स। अगर आपको लेट चेरिडोम नहीं याद रखता तो कोई बात नहीं, आप नीदरलैंड याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कंप्लीट रिपर्टरी के बारे में अब तक क्या देखा कि कंप्लीट रिपर्टरी 1996 में आई थी, इसके साथ एक और रिपर्टरी 1996 में आई थी, दैट इज़ रिपर्टरी ऑफ मियाज बाई RP पटेल, और रॉगर वॉन एंटवुड ने दी थी। रॉगर वॉन एंटवुड ने एक और रिपर्टरी दी थी, दैट इज़ इन 2003, दैट इज़ रिपर्टोरियम जनरल। अब कैंट रिपर्टरी आई थी 1996 में, रॉगर वॉन एंटवुड नीदरलैंड से थे। इनिशियल वर्जन इसका एज अ डेटाबेस फाइल के रूप में आया था, जो कि एक मैक रिपर्टरी के फॉर्म में था। इसमें BBCR को और कैंट को इंटीग्रेट करके बनाया गया। इसके 40 सोर्सेज थे, जिसमें इंपॉर्टेंट सोर्स था कैंट रिपर्टरी, BBCR रिपर्टरी, बोरिक्स मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी एंड बोरिक्स एडिशन टू द कैंट रिपर्टरी। और ये 1996 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी बाय द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च होम्योपैथिक इंफॉर्मेशन एंड सिम्टोमेटोलॉजी है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। अब हम होम्योपैथी पढ़ रहे हैं तो हम क्या कलेक्ट करेंगे, होम्योपैथिक इन्फॉर्मेशन। और रिसर्च इन्फॉर्मेशन के लिए तो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हम कोई मेडिसिन पे किसी चीज़ पे तो सिम्टम्स मेन इंपॉर्टेंट होते हैं होम्योपैथी में, तो सिम्टोमेटोलॉजी पे करेंगे। तो द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च होम्योपैथिक इन्फॉर्मेशन एंड सिम्टोमेटोलॉजी, लेट चेरिडोम द नीदरलैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट रिपर्टरी 3 वॉल्यूम में आई थी, और ये 3 वॉल्यूम में आई थी और इसको बोला गया ऑल इन वन वॉल्यूम। मतलब इसके जो 3 वॉल्यूम थे और एक ऑल इन वन वॉल्यूम था, मतलब 3 वॉल्यूम थे इसके आए थे और एक ऑल इन वन वॉल्यूम तैयार हुआ था जिसमें 2830 पेजेस थे। ये अगर आप पॉसिबल हो तो याद कर लें, नहीं पॉसिबल है तो लीव कर दें। पर जो इम्पोर्टेंट है वो नंबर ऑफ़ ड्रग्स है। नंबर ऑफ़ ड्रग्स हमारे कंप्लीट रिपर्टरी में थे 2171। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको नंबर ऑफ ड्रग्स याद करने हैं बैरेज आई के। बैरेज आई में 117 ड्रग है, कंप्लीट रिपर्टरी में 2171 ड्रग है, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑथर के बारे में हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ
1987 में जो रॉगर वॉन जैनबूस थे, उन्होंने एक मैक रेपर्टरी तैयार की थी, जो कि इनिशियल वर्जन था इसका। फिर उसके बाद में हमारी कंप्लीट रेपर्टरी आ गई थी। कौन से ईयर में? हमारी कंप्लीट रेपर्टरी आई थी इन 1996 डबल 9 है उसमें, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी रेपर्टरी यूज़ की थी, जहाँ रेपर्टरी ऑफ हार्ट बाय स्नेडर, फेशियल न्यूरेल्जिया बाय ल्यूच, और छोटी छोटी बहुत सारी आर्टिकल्स, बहुत सारी रेपर्टरी, थ्रोट, ईयर, नोज, इन सब को मिलाकर इन्होंने कंप्लीट रेपर्टरी दी 6 महीने में, जो तैयार होकर आई, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें जो मटेरियल दिया है वो हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है स्पेशल फीचर्स। अब कंप्लीट रेपर्टरी में 41 चैप्टर्स हैं। कंप्लीट रेपर्टरी में 41 चैप्टर्स हैं। 1 इज़ स्पेशल एंड 4 इज़ स्पेशल। तो यहाँ से एक ट्रिक बनाएंगे हम, 1 सेकेंड। ओके, सो हमने याद रख लिया कि इसमें 41 चैप्टर्स हैं। 41 चैप्टर्स हैं, तो अब हमें 2 चीज़ देखनी है इससे चैप्टर्स के से। हमने देखने हैं ड्रग्स और हमने देखने हैं सोर्सेस। तो 1 हम दे देंगे ड्रग को, अब बच्चा 4 दे देंगे सोर्सेज को। अब 4 सोर्सेज तो हमने पढ़े थे, कौन कौन से? कैंट रेपर्टरी, BBCR रेपर्टरी, बोरिक्स मटेरिया मेडिका एंड रेपर्टरी एंड बोगस एडिशन टू द कैंट रेपर्टरी। उसके अलावा कितने सोर्सेज और हैं? तो 4 को और 1 को अलग कर दो, 4 × 1 तो 1 ही हुआ, तो 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 40 सोर्सेज हैं। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, पर आप जितना बिखेर के, जितना तोड़ के उसे याद करेंगे ना, आपको उतना डीपली याद रहेगा। अगर जैसे आप 41 याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 40 था, 41 था, 2 था, 34 था, क्या था। तो 4 से 41 को तोड़ लिया, 4 + 1, 4 × 1। अब 1 के आगे 0 लगा दिया, 40 सोर्सेज थे। अब 1 हमने ड्रग्स में दे दिया, लास्ट इज़ 1। अब हमें याद रहेगा, जैसे 1594 हमारे सिंथेटिक में थे, तो हम कंफ्यूज हो जाते कि 1594 था या 2171 था या 1600 था या 1602 था, 689 था, कितना था। अब हमें ये याद रहेगा कि लास्ट में 1 था, तो हमने याद किया 2171 ड्रग्स थे। और यहीं से हमने याद किया है 1171 हमारे किस में है? वेरिज आई में हमारे 1171 ड्रग्स हैं, ठीक है। तो 41 इसमें चैप्टर्स हैं, 40 सोर्सेज हैं और 2171 ड्रग्स हैं, किस में? हमारे कंप्लीट रेपर्टरी में। तो कंप्लीट रेपर्टरी में 41 चैप्टर्स हैं, जो कि बेस्ड हैं किस पे? कैंट स्कीम ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। कैंट स्कीम क्या है? STME पैटर्न फॉलो करते हैं, तो यही हेड, पेन, स्मेल, टेस्ट, स्पीच एंड वॉइस, उसका कुछ चैप्टर्स उसी की तरह अरेंज्ड हैं। यूरिनरी ऑर्गन सेपरेट चैप्टर्स हैं, जैसे कैंट रेपर्टरी में थे। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द एग्जिस्टिंग रेपर्टरी एंड करेक्शन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी रेपर्टरी के सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाई कैंट रेपर्टरी हैज़ बीन सॉल्व बाई चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द कंप्लीट रेपर्टरी। जो प्रॉब्लम हमें कैंट रेपर्टरी में देखने को मिल रही थी, जब हमने कंप्लीट रेपर्टरी में कुछ चेंजेस लाए, तो हमने उनमें वो प्रॉब्लम्स करेक्ट कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन रूब्रिक इज बॉट इन द बिगनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग यूरिनेशन वॉज चेंज इन टू यूरिनेशन ड्यूरिंग। तो जो इम्पॉर्टेंट था, अब ड्यूरिंग यूरिनेशन में वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट? नॉट ड्यूरिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वॉट? यूरिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको चेंज कर दिया टू यूरिनेशन ड्यूरिंग। ओल्डर टर्मिनोलॉजी को रिप्लेस करके नए मॉडर्न टर्मिनोलॉजी लाई गई, जैसे मिसकैरेज को हटा के अबॉर्शन लाया गया, मिक्सचुरेशन को हटा के यूरिनेशन लाया गया। रेमेडी एब्रीविएशंस हैव बीन एग्जामाइंड एंड रिवाइज्ड। ग्रेड्स ऑफ रेमेडीज आर रिवाइज्ड हुई। अब यहाँ पर जो ग्रेडेशन था वो क्या था? कैपिटल बोल्ड ऑर्डिनरी। हमने पढ़ी इससे पहले सिंथेटिक रेपर्टरी, काफ़ी दिन पहले पढ़ी थी, तो आप लोग हो सकता है भूल गए हो। आप लोग एक बार उसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे दोनों को, आगे और रेपर्टरीज आएंगी उनको कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आपको याद रहेंगी, वरना आप भूल जाएंगे। तो हमने सिंथेटिक रेपर्टरी आई थी हमारी 1982 में, कंप्लीट रेपर्टरी आई है हमारी 1996 में। सिंथेटिक रेपर्टरी पब्लिश की गई थी बीजन पब्लिशर्स के द्वारा 1987 में, लेकिन कंप्लीट रेपर्टरी पब्लिश की गई किसके द्वारा? द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च होम्योपैथिक इंफॉर्मेशन एंड सिम्टोमेटोलॉजी, नीदरलैंड। अब नंबर ऑफ ड्रग्स हमारे सिंथेटिक रेपर्टरी में थे 1594, कंप्लीट रेपर्टरी में लास्ट में 1 है, दैट इज 2171 ड्रग्स। अब
सिंथेटिक रिपर्टरी में हमारे कितने वॉल्यूम थे, 3 वॉल्यूम थे। ये भी हमारे कितने वॉल्यूम में आए, 3 वॉल्यूम में और ऑल इन वन वॉल्यूम में। उसमें नंबर ऑफ सोर्सेज हमारे 16 थे, यहाँ पर हमारे सोर्सेज 40 है। वहाँ पर ग्रेडेशन क्या था, अब ग्रेडेशन इज इम्पॉर्टेंट। वहाँ पर था CUCBO, अब यहाँ पर U की जगह B आ गया, तो यहाँ पर है CB यानी कि कैपिटल बोल्ड, और CBO। वहाँ पर क्या था, सिंथेटिक रिपर्टरी में क्या था, CUCBO। वहाँ पर कैपिटल अंडरलाइन था, यहाँ पर कैपिटल बोल्ड है, ठीक है। ग्रेड्स आर रिवाइज, रिऑर्गेनाइजिंग रूब्रिक्स इन माइंड एंड अदर चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल, ड्रीम्स को माइंड में इंक्लूड कर दिया, स्पीच और वॉइस का एक सेपरेट चैप्टर बना दिया, टॉक्स आर कंबाइंड इनटू रूब्रिक टॉक। जो बिखरे पड़े थे रूब्रिक टॉक के 50 रूब्रिक 30 रूब्रिक ऐसे बना दिए थे, मतलब 50-30 लिटरली नहीं, मतलब बहुत सारे रूब्रिक्स बना दिए थे, उनको कंबाइन कर दिया गया सिंथेटिक रिपर्टरी में एक में। एवर्जन एंड डिजायर फॉर फूड इज इंक्लूडेड इन द जनरलिटीज। Main rubric always include all the remedies found in their sub-rubric. A number of new rubric, cross-rubric and references are added. और 4 grades यूज़ की गई। और मेडिसिन कितनी है, 2171। वेरेज आई में कितनी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो नेक्स्ट रिपर्टरी है हमारी होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी बाय रॉबिन मर्फी, और ये आई थी 1993 में। 1993 में हमारी एक और रिपर्टरी आई थी जो कि है सिंथेसिस किसने दी थी, फ्रेडरिक शोएन्स ने। ओके, सो अब हम देख रहे हैं होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी बाय रॉबिन मर्फी। सो होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी आई थी हमारी 1993 में। सिंथेटिक रिपर्टरी आई थी हमारी 1992 में। सिंथेटिक रिपर्टरी आई थी हमारी 1982 में, नॉट 92, इट इज़ 82। सिंथेटिक रिपर्टरी आई थी हमारी 82 में। होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी आई थी हमारी 1993 में। कंप्लीट रिपर्टरी आई थी हमारी 1996 में। होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी दी थी हमारी ऑथर किसने की थी, रॉबिन मर्फी ने। रॉबिन मर्फी जो थे उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इजिप्शियन मेडिसिन में। तो रॉबिन मर्फी हैड हिज फर्स्ट लव फॉर हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के लिए बावले थे, उनका प्यार था हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, और उसमें भी वो इजिप्शियन मेडिसिन के दीवाने थे। तो रॉबिन मर्फी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किसमें, मेडिकल एल्कमी, द इजिप्शियन मेडिसिन जो कि द मेडिकल एल्कमी में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा कि जो होम्योपैथी है, जो उसका रूट है वो क्या है, मेडिकल एल्कमी है। किसका रूट, होम्योपैथी का रूट है मेडिकल एल्कमी। उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था इजिप्शियन मेडिसिन में। उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो पैरासेल्सिस का जो काम है और जो हेनीमैन का काम है, ही फाउंड हेनीमैन्स वर्क हैविंग अ ग्रेट सिमिलैरिटी विद पैरासेल्सिस वर्क। उन्होंने ये खोजा, उन्होंने ये पाया कि जो पैरासेल्सिस का जो काम है और हेनीमैन का जो काम है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। जो पैरासेल्सिस के सल्फर, मरकरी और सॉल्ट हैं उसको उन्होंने कंपेयर किया हेनीमैन के सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस से। मतलब जो पैरासेल्सिस की फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स थे 3, सल्फर, मरकरी और सॉल्ट, उनको मियाज़मेटिक थ्योरी ऑफ हेनीमैन दैट इज सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस से कोरिलेट किया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि जो हेम्योपैथिक मेडिसिन है वो एक सिंपैथेटिक मेडिसिन है। रॉबिन मर्फी को ये भी अंदाज़ा हुआ कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो एक सिंपैथेटिक मेडिसिन है। जो हमें जो राइट वर्ड है होम्योपैथी के लिए, वो हमें सिंपैथेटिक मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये नेचुरली क्योर करती है और इसमें बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनका ये भी मानना था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स है वो भी आर्चर्स प्रिंसिपल्स ऑफ इजिप्शियन मेडिसिन से ही लिया गया है। मतलब उन्होंने इजिप्शियन मेडिसिन में इतना इंटरेस्ट दिखाया कि उन्होंने होम्योपैथी को और इजिप्शियन मेडिसिन को कंपेयर किया, और उन्होंने पैरासेल्सिस के 3 जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स थे, सल्फर, मरकरी, सॉल्ट, उनको कोरिलेट कर दिया हेनीमैन के सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस से। उन्होंने कहा कि जो होम्योपैथी है वो एक सिंपैथेटिक मेडिसिन है क्योंकि वो नेचुरली क्योर करती है और इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिकल एल्केमी है वही रूट ऑफ होम्योपैथी है। उन्होंने कहा कि जो थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स है वो आर्चर्स प्रिंसिपल ऑफ इजिप्शियन मेडिसिन से लिया गया है। द रूट ऑफ होम्योपैथी वॉज एल्केमी एंड दैट केम फ्रॉम द इजिप्ट। उनका कहना था कि इजिप्ट से ही आया है। फिर नेक्स्ट
homeopathic medical repertory, a modern alphabetical repertory, is mainly based on the repertory of homeopathic materia medica by J.T. Kent, repertory of Herring guiding symptoms of materia medica by C.V. Nair. अब जो इसकी मेन सोर्सेज हैं, जो हमारी होम्योपैथिक रिपर्टरी है, वैसे तो इसके 55 सोर्सेज हैं. सिंथेटिक रिपर्टरी में 16 सोर्सेज थे, कंप्लीट रिपर्टरी में 40 सोर्सेज थे. 41 चैप्टर्स थे जिससे हमने 40 सोर्सेज को डिवाइड किया था. तो 40 सोर्सेज थे और इसमें हमारी 55 सोर्सेज हैं. और 55 सोर्सेज में जो हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं वो है के दैट इज़ कैंट रिपर्टरी, J.T. कैंट रिपर्टरी और C.B. नर्स रिपर्टरी. तो के कैंट रिपर्टरी और नर्स रिपर्टरी दो 55 स्टैंडर्ड होम्योपैथिक लिटरेचर्स को कंपाइल किया. मतलब 55 सोर्सेज हैं. फर्स्ट रिपर्टरी जो ये आई थी वो कब आई थी? 1993 में आई थी. सेकंड एडिशन, अब इसके 3 एडिशन थे. 3 एडिशन और 3 ही इसके इंडियन एडिशन थे. 3 इसके जो 3 एडिशन थे, जो जैसे फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ इंडियन फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, हमने देखा कि कहाँ फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड. सेकंड एडिशन कोलोराडो में पब्लिश हुआ था. फर्स्ट शायद नीदरलैंड में ही हुआ था. इसका एक सेकेंड. ओके, तो 3 अमेरिकन एडिशन है और 3 इंडियन एडिशन है, क्योंकि 3 USA में पब्लिश हुए थे और 3 इंडिया में पब्लिश हुए थे. तो इसको पहले हम एक बार ट्रिक से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम याद कर लेंगे. तो हमने देखा कि 3 अमेरिकन एडिशन है और 3 इंडियन एडिशन है. किसके? हमारी होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी बाय रॉबिन मर्फी के. ठीक है, अमेरिकन एडिशन है और इंडियन एडिशन है. तो आपको एक याद रखना है जो हमने याद किया है कि 1993 में आई थी भैया हमारी होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी. 1993 में इसका फर्स्ट अमेरिकन एडिशन आया था. अब हमें +3 करना है. 3 और 3 +3 और +3. तो यहाँ कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. तो 3 + 3 6, तो 1996 +3, तो 6 + 3 9. अब यहाँ 9 हो गया तो 1999, बहुत ज़्यादा 9 हो जाएंगे तो दैट इज़ रॉन्ग. तो हम इसको 2009 कर देंगे. तो हमें सिर्फ पीछे वाले नंबर में ऐड करना है. 3 + 3 6 + 3 9. तो 1993 1996. अब यहाँ पर 1999 नहीं है, क्योंकि 1999 में एक और रिपर्टरी आई थी. हमने पढ़ा था ना 1999 में आई थी हमारी कौन सी रिपर्टरी? 1998 में तो हमारी होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर आई थी. 1999 में आई थी हमारी बख्शी द फीनिक्स रिपर्टरी. तो 1999 में फीनिक्स रिपर्टरी आई है, तो 1999 नहीं है यहाँ पर. तो क्या है? 2009. तो अमेरिकन एडिशन आया था फर्स्ट एडिशन 1993 में, +3 1996 में, +3 या फिर यू कैन से +13 तो 2009 में. ये हो गए हमारे अमेरिकन एडिशन. अब इंडियन एडिशन, तो 3 हम यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि 3 + 1 = 1994 और 2 + 1 = 2010 और 6 + 6 = 2002. तो 1 + 6 + 1 भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम. पर हम यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि हमने 1993 याद रखा है, +1 हम कर देंगे 1994, +1 कर देंगे 2002. अब इसके बीच में हमें ऐसा नंबर ऐड करना है जो इक्वल हो. तो +8 और +8. तो 1994 + 8 = 2002 + 8 = 2010. तो +8 यहाँ पर कॉमन नंबर है, तो हम +8 भी कर सकते हैं यहाँ पर. +8 से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1993 +1 +6 +1. तो ओवरऑल एक बार फिर से देखें तो अमेरिकन एडिशन आया था हमारा 1993 में. ये सबको याद है. 1993 में हमारी आई थी होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी बाय रॉबिन मर्फी. 1993 में आई थी +3. 1996 में इसका दूसरा एडिशन आया था. +13 2009 में इसका तीसरा एडिशन आया था. अब इंडियन एडिशन देखें तो 1993 +1 1994 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था. 2009 +1 2010 में इसका 2010 में इसका तीसरा एडिशन आया था. अब 1994 + 8 2010 - 8, तो कितना बचा हमारा? 2002. या फिर हम यहाँ से +6 भी कर सकते हैं. जो लास्ट का नंबर है ना 6, वही ऐड कर दो एक बार. तो 2002 में हमारा आया था सेकेंड इंडियन एडिशन. तो जो फर्स्ट एडिशन था हमारा वो हमने देखा कि जो ये 3 एडिशन थे अमेरिकन एडिशन, वो अलग अलग जगह आए थे. तो सेकेंड एडिशन आया था हमारा
कोलोराडो यूएसए में, और जो थर्ड एडिशन आया था वो ब्लैक्सबर्ग वर्जीनिया यूएसए। तो आप वर्जीनिया यूएसए भी याद रख सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1994 में आया था, वो दिया था इंडियन बुक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन बुक्स एंड पीरियोडिकल सिंडिकेट न्यू दिल्ली। और जो सेकंड एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 2002 में, और थर्ड एडिशन वो जो पब्लिश हुआ था 2010 में, ये दिया था बीजन पब्लिशर्स न्यू दिल्ली। तो बीजन पब्लिशर्स न्यू दिल्ली ने हमारा एक और ऐसी रिपोर्टरी है जिसका एडिशन दिया था, आप लोग कॉमेंट में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट इसमें हमने देखा कि इसके बहुत सारे सोर्सेज थे। कितने सोर्सेज थे? 55 सोर्सेज। 60 सोर्सेज किसके थे? 60 सोर्सेज थे। 16 सोर्सेज थे हमारे सिंथेटिक रिपोर्टरी के, 40 सोर्सेज थे हमारी कंप्लीट रिपोर्टरी के। तो इसमें इंपॉर्टेंट सोर्स थे हमारे दो, कैंट रिपोर्टरी और नल रिपोर्टरी, बाकी इतने काम के नहीं है। जब हम ईयर्स ऑफ रिपोर्टरी पढ़ेंगे शुरू से 1805 से, तब हम देख लेंगे इसमें से बहुत सारी रिपोर्टरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इसके सोर्सेज हैं। अब देखते हैं फिलोसफिकल बैकग्राउंड। तो हमने अभी देखा ग्रेडेशन। तो हमने सबसे पहले कौन सी रिपोर्टरी देखी? हमने देखी सिंथेटिक रिपोर्टरी, उसका ग्रेडेशन था CU CBO। सबसे पहले देखी हमने सिंथेटिक रिपोर्टरी, उसका ग्रेडेशन था CU CBO। फिर हमने देखी कंप्लीट रिपोर्टरी, उसका ग्रेडेशन था CB CBO। अब CU से CB हो गया, अब CB हटाई दो। अब हम देख रहे हैं होम्योपैथिक मेडिकल रिपोर्टरी, तो इसका ग्रेडेशन है CB CB CIR। CBO हटा दो, CB CB यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला चेंज कर दिया। अब फर्स्ट वाला एक बार चेंज हो गया तो अब हम कॉमन रखेंगे। सेकंड, अब फर्स्ट का चेंज किया था यहाँ पर, यहाँ का लास्ट का चेंज करेंगे, तो CB कॉमन है। फिर BO की जगह दो यहाँ पर बदले ना, CU की जगह CB कर दिया, यहाँ BO की जगह IR। तो CU CBO इन द सिंथेटिक रिपोर्टरी, CB CBO इनटू कंप्लीट रिपोर्टरी, और CB CIR इनटू होम्योपैथिक मेडिकल रिपोर्टरी। और CB CIR इसमें है। तो नेक्स्ट है हमारा CB BIR, सॉरी CB BIR। और CB CIR किस में? हमारा CB CIR हमें देखने को मिलेगा फिनिक्स रिपोर्टरी में, और केवल CBO हमें मिलता है देखने को चाइल्ड केयर में, होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर में, वो हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमें 3 के याद रखने हैं, CU CBO सिंथेटिक रिपोर्टरी, CB CBO, सेकेंड वन इज कंप्लीट रिपोर्टरी, एंड CB BIR बीर क्या है? कैंट। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने याद रखा था कि IR इज़ द लिपेज सोर्स, और BIR वहाँ से कैंट रिपोर्टरी का जो सोर्स था वो लिप्पे का था, तो वहाँ पर कैंट में हमने BIR देखा था, BIR। तो यहाँ पर कैंट सोर्स है। अब जब लिप्पे से कैंट पे आए तो B ऐड हो गया। अब कैंट से किस पे आए हैं हम? नेक्स्ट रिपोर्टरी पे, जो मतलब कैंट उसका एक सोर्स है, यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं मेडिकल रिपोर्टरी मर्फी की, तो अब इसमें भी कुछ ऐड होगा, तो BIR के ऊपर भी कुछ ऐड हो गया, दैट इज़ कैपिटल बोल्ड, दैट इज CB BIR। ठीक है, तो इसका ग्रेडेशन है कैपिटल बोल्ड इटैलिक रोमन, दैट इज CB BIR। ठीक है, और तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्लान एंड कंस्ट्रक्शन। तो हमने देखा इसके 55 सोर्सेज हैं, इसके 3 वॉल्यूम हैं। अब इसके हर एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ चैप्टर्स भी अलग हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो 3 एडिशन हो गए, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन। और 3 एडिशन में भी हमने 2 एडिशन देखे, अमेरिकन एडिशन और इंडियन एडिशन, वो आप याद रख लेंगे बस। 1993, 1994, 1996, 2002 और 2009 और 2010। तो ये तो हमें याद हो गए। उसके बाद ये तीनों USA में आए थे, ये कोलोराडो USA, ये वर्जीनिया USA, ये इंडियन बुक्स एंड पीरियोडिकल सिंडिकेट, और ये बीजन पब्लिशर्स के द्वारा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स। तो फर्स्ट एडिशन में जो चैप्टर्स थे वो थे 67 के बाद हम करेंगे +3 +4, 1 ऐड करते जाएंगे। तो सेकंड एडिशन में +3 किया तो कितने हो गए? 67 + 3 दैट इज 70, और 70 + 4 = 74। तो फर्स्ट एडिशन में 67 चैप्टर्स थे, सेकेंड एडिशन में 70 चैप्टर्स थे, और थर्ड एडिशन में 74 चैप्टर्स थे। तो हमने देख लिया कि फर्स्ट एडिशन में 67 चैप्टर्स थे, सेकेंड एडिशन 1996 में आया था, उसमें 70 चैप्टर्स थे, और थर्ड चैप्टर में मतलब वहाँ पर 3 ऐड हुए थे। कौन से?
3 चैप्टर ऐड हुए थे। अभी हमने देखा कि जो सेकंड एडिशन आया उसमें 3 चैप्टर्स ऐड हुए थे, दैट इज 1 सेकेंड। ओके, हमने देखा कि फर्स्ट एडिशन में 67 चैप्टर्स थे, फिर +3 कर दिया हमने, 67 +3, तो सेकंड जो एडिशन था उसमें 70 हो गए। तो ये +3 कौन से थे, इसको याद रखेंगे हम CHD से, कोरोनरी हार्ट डिसीज, दैट इज CHD का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन, हेडेक एंड डिसीज। CHD कोरोनरी हार्ट डिसीज, तो डिसीज की जगह डिसीज रहेगा, कोरोनरी हार्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन एंड हार्ट आ जाएगा। थर्ड एडिशन में 4 और चैप्टर ऐड हुए, जो कि हमारे हो गए कितने, 74 चैप्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो 4 चैप्टर्स थे सेकंड एडिशन में, उनको मर्ज करके एक नया चैप्टर बना दिया, दैट इज क्लिनिकल चैप्टर, उनको मर्ज करके। तो वो 4 चैप्टर कौन से थे, तो वो थे बैंड, नॉट दिस बैंड। कौन सा बैंड इज झुकाने वाला बैंड, कि उसको बैंड किया, उसको मर्ज किया, मर्ज यानी कि बैंड। तो ब्लड डिसीज इमरजेंसी एंड नर्व्स, ब्लड इमरजेंसी डिसीज, नर्व्स एंड डिसीज को मर्ज करके एक क्लिनिकल चैप्टर बनाया गया, और वो हमारा किस में ऐड हुआ, जब हम सेकेंड एडिशन से थर्ड एडिशन बना, ठीक है। ओके, हाँ, अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो था एब्डोमेन, और लास्ट चैप्टर था वो था रिस्ट। आगे भी हम पढ़ेंगे AWO से हम याद रखेंगे एब्डोमेन और रिस्ट, और हम आगे भी पढ़ेंगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। A फॉर एब्डोमेन हमेशा रहेगा, लेकिन A फॉर एब्डोमेन हमेशा नहीं भी रह सकता है। A फॉर एब्डोमेन रह भी सकता है। A फॉर, जैसे हमने पीछे पढ़ा था जब कार्ड रिपर्टरी, हमने आगे जब हम कार्ड रिपर्टरी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एकिंग और येलो, और शायद हमने कार्ड रिपर्टरी में पीछे भी पढ़ा था A फॉर एकिंग, Y फॉर येलो। यहाँ पर A फॉर एब्डोमेन और W फॉर रिस्ट है। कौन सी रिपर्टरी में, रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी में। A फॉर एब्डोमेन और W फॉर रिस्ट। A इज़ फर्स्ट चैप्टर और W यानी कि रिस्ट इज़ द लास्ट चैप्टर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स को चेंज कर दिया गया था, जैसे इसमें क्या किया, डिल्यूजन को माइंड में ऐड कर दिया गया, इन्वायरमेंट को जनरल्स में ऐड कर दिया गया, 10 नए चैप्टर्स ऐड हुए थे, कैंसर, क्लिनिकल, फेंटिंग, गॉल ब्लैडर, स्पीच, स्प्लीन, टेस्ट टाइम, वैक्सीनेशन एंड वीकनेस। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आए वो कितने थे, 74, मतलब 4 चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया, और नए चैप्टर 10 और ऐड कर दिए थे, ठीक है। उसके अलावा लास्ट चैप्टर रिश्ता, अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स अगर देखें तो ये कैंट रिपर्टरी पर बेस्ड थी, पर मतलब कैंट रिपर्टरी पे अरेंज तो थी, पर इसमें STME फॉलो नहीं होता, साइड टाइम मोडेलिटीज़ एंड एक्सटेंशन ये फॉलो नहीं करती थी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये STME फॉलो नहीं करती थी, जबकि इसके 2 इंपॉर्टेंट सोर्स में कौन कौन से थे, कैंट रिपर्टरी और नर रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स, पर फिर भी ये STME फॉलो नहीं करती थी। एडेप्टेबिलिटी, दिस रिपर्टरी कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ केसेस, जब जहाँ पर जनरल प्रोविनेंट है वहाँ भी यूज़ कर सकते थे, क्लिनिकल सिम्टम्स और डायग्नोसिस अवेलेबल है वहाँ भी, पैथोलॉजिकल जर्नल्स और कॉन्स्टिट्यूशंस अवेलेबल हैं वहाँ भी, जहाँ कंप्लीट सिम्टम्स दिया है वहाँ भी यूज़ कर सकते थे, मतलब वाइड अडेप्टेबिलिटी थी, मतलब हर तरीके के केस में यूज़ कर सकते थे। मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन में क्या था कि जनरल से पर्टिकुलर, जो कि कैंट में था, कंप्लीट सिम्टम, पैथोलॉजिकल जर्नल्स, कॉजिशन, कॉन्कॉमिटेंट, क्लिनिकल रूब्रिक्स एंड मोडालिटीज़, क्योंकि 55 सोर्सेज थे, तो हर चीज़ में एक वाइड वैरायटी थी। अब स्पेशल फीचर्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। थर्ड एडिशन आया था जिसमें 20,000 नए रूब्रिक्स ऐड हुए थे और 1 लाख नए एडिशंस और अपडेट्स आए थे इसके। ये इतना हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इसमें सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी, स्टैंडर्ड होम्योपैथिक लिटरेचर और रिपर्टरीज की। इसमें टोटल 74 चैप्टर्स थे जिनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया था। फर्स्ट चैप्टर था हमारा एब्डोमेन, लास्ट चैप्टर था रिस्ट, और चिल्ड्रन, क्लिनिकल टॉक्सिसिटी एक्सेट्रा, जो कि बहुत हेल्पफुल थे प्रोफेशनल्स के लिए। इसमें नए चैप्टर्स भी ऐड किए गए, जैसे लिवर, लंग, हार्ट, बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स। बहुत सारे क्लिनिकल रूब्रिक्स ऐड किए गए थे हर एक चैप्टर में, जिसमें मेंटल डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, पैथोलॉजीज भी इंक्लूडेड थी। रिपर्टरी में 4 ग्रेडिंग ऑफ रेमेडीज थी। क्या थी वो 4 ग्रेडिंग? CBVIR, कैपिटल, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, CBVIR। 1 सेकेंड, यस,
CBBIR कैपिटल बोल्ड बोल्ड इटैलिक रोमन, 4 ग्रेडेशन यूज हुई थी। नंबर ऑफ ड्रग्स इज 1602, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 1602। अब इसको हम याद रखेंगे लिप्पी मर्फी, लास्ट में ई आ रहा है ना, लिप्पी मर्फी, तो लिप्पी में थे हमारे, यही लिख लेती हूँ एक सेकेंड, लिप्पी में थे हमारे, सी लिप्पी की जो रिपर्टरी हमने पढ़ी थी अर्ली रिपर्टरीज में, उसमें थे हमारे 60 ड्रग्स, 602, जिसको हमने याद रखा था 8 नंबर से, 28 1880 में आई थी, 28 हो गए, प्लस 602 ड्रग्स थे, प्लस 28 चैप्टर्स थे उसमें, तो वहाँ से हमने याद रखा था 48 एक सेकेंड, या 28 चैप्टर्स थे और 602 ड्रग्स थे। अब यहाँ पर मर्फी रिपर्टरी में 1602 ड्रग्स हैं और चैप्टर्स कितने हैं अलग अलग, फर्स्ट वॉल्यूम में 67, सेकंड वॉल्यूम में 70 और फाइनल वॉल्यूम में 74। तो अगर एक ऑप्शन आता है आपके पास कि हाँ भाई टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, तो हमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स बताने हैं, 74 चैप्टर्स थे इसमें। तो ये था। और रूब्रिक्स एंटीबायोटिक्स वर्स फ्रॉम एनेस्थीसिया एलिमेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड एग्रावेशन, कीमोथेरेपी, साइड इफेक्ट्स, हैंगओवर्स, हीरोइन एडिक्शन फ्रॉम ये सब टॉक्सिसिटी के अंडर आते थे और बहुत यूजफुल थे डे टू डे प्रैक्टिस के लिए, डेली लाइफ के लिए। क्लिनिकल चैप्टर्स में बहुत सारे रूब्रिक्स थे और क्लिनिकल चैप्टर्स किन को बैंड कर कर बना था, किन को मर्ज कर कर बना था, तो दैट इज बैंड ब्लड इमरजेंसी नर्व एंड डिसीज। ये रिपर्टरी यूटिलाइज की जाती थी, रिपर्टराइजिंग ऑल टाइप ऑफ केसेस, कैसे केसेस जिनमें जर्नल्स प्रोमिनेंट हैं, क्लिनिकल सिम्टम डायग्नोसिस अवेलेबल है, पैथोलॉजिकल जर्नल्स कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, या फिर कंप्लीट सिम्टम्स अवेलेबल हैं, या फिर ऐसे केस जिनमें पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स हैं। पॉसिटी का मतलब होता है बहुत कम सिम्टम्स हैं, ऐसी केसेस में भी ये काम करती है। पॉस आपने शायद उसमें किडनी डिसीजेज में आप पढ़ेंगे, पॉसी इम्यून ऐसा करके टर्म है उसमें। ओके, नेक्स्ट है हमारी सिंथेसिस रिपर्टरी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। बाकी जो मेरी शॉर्ट सीरीज चल रही है माइक्रोबायोलॉजी की, और जिसमें अभी हम पैरासिटोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं द प्रोटोजोन्स में अमीवा, फ्लैजला और ऑलमोस्ट सारे स्पोरो जो अभी हम कवर कर चुके हैं। शायद एक सीलिया रह गया है जो हम कर लेंगे जल्दी। तो मतलब ऑलमोस्ट हम प्रोटोजोआ सारे कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है वो सीरीज तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है तो वो कंटिन्यू रखनी है। पर अगर जो चीज़ आप लाइक नहीं कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रही है, हालांकि व्यूज़ उसमें ज़्यादा हैं, शॉर्ट्स में व्यूज़ ज़्यादा होते हैं पर कोई भी लाइक्स नहीं है उस पर, तो अगर आप लोग को सच में पसंद आ रही है, अगर आप इंजॉय कर पा रहे हैं उस सीरीज़ को, अगर आपको हेल्प मिल रही है उससे, तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे एक हिंट होगा कि आप लोगों को पसंद आ रही है और वो मैं कंटिन्यू रख पाऊँगी। क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, तो जो चीज़ आप लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज़ पे कंटिन्यू करना अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको वो पसंद ही नहीं आ रही है और फिर भी मैं कंटिन्यू करूँ तो दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। सो इट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।